जनता दल यूनाइटेड एक है और एक रहेगा। दिल्ली में जेडीयू कार्यालय में लगे पोस्टर से लल्लन सिंह की फोटो गायब, होर्डिंग्स में केवल नजर आए नीतीश कुमार। लल्लन के इस्तीफे की खबर पर सीएम नीतीश कुमार ने दी प्रतिक्रिया, कहा इस्तीफे की खबर का खंडन करता हूं, जेडीयू की बैठक को लेकर दिया गोलमोल जवाब, कहा हर साल होती है ऐसी बैठक। नॉर्मल है, हर साल में एक बार मीटिंग का हम लोग का परंपरा है, तो इसलिए उसी की मीटिंग है, नॉर्मल है, कोई ऐसा कुछ खास नहीं। जेडीयू की सियासी हलचल पर बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने भी बयान दिया और कहा कि हर पार्टी करती है बैठक। हर पार्टी का राष्ट्र स्तर पर बैठक होता है, कार्यकारिणी होती है, हम लोगों का नहीं हुआ था क्या? तो इस तरह की बेकार की बातें हैं, लोगों को तुल देना है तो दे, उससे कोई फर्क नहीं। जेडीयू में मची हलचल पर बोले केसी त्यागी, कहा सभी अफवाहों का करता हूं खारिज, जो बैठक में होगा आपको बताया जाएगा। अफवाहों को सिरे से खारिज करता हूं, इससे अधिक कहने के लिए कुछ नहीं है, क्योंकि जो फैसले बैठक में लिए जाएंगे उनसे आपको अवगत कराया जाएगा। आज शाम 5 बजे दिल्ली में जेडीयू पदाधिकारियों की बैठक, लल्लन सिंह और नीतीश कुमार की मौजूदगी में बैठक होगी। कल जेडीयू राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होगी। बिहार में जेडीयू विधान पार्षदों के प्रतिनिधि मंडल से नीतीश कुमार ने की मुलाकात, नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा देने पर सीएम को दी बधाई। गिरिराज सिंह का नीतीश कुमार पर बड़ा हमला और कहा कि नीतीश कुमार का जाना तय। लालू यादव ने रचा पूरा चक्रव्यूह, नीतीश को सीएम नहीं रहने देंगे लालू। दो ही स्थिति में सामंजस्य बैठेगा, या तो जो हल्ला है कि विलय हो जाएगा, तो या तो जदयू में जदयू का विलय हो जाएगा आरजेडी में, या जदयू लालू जी के आगे घुटना टेकेगा। नीतीश पर गिरिराज ने बोला हमला, कहा जेडीयू का अस्तित्व खतरे में, नीतीश को आरजेडी के सामने घुटने टेकने पड़ेंगे। तो नीतीश कुमार की पार्टी जदयू को घुटना टेकना पड़ेगा आरजेडी के सामने, या तो विलय करेंगे या घुटना टेकना पड़ेगा। सम्राट चौधरी का नीतीश कुमार पर निशाना, कहा जेडीयू का विवाद नीतीश जाने, बीजेपी को इससे कोई मतलब नहीं। स्पष्ट तौर पर 2024 में भाजपा की सरकार दिल्ली में बनानी है और 2025 में सिर्फ और सिर्फ भाजपा की सरकार बिहार में बनाए, ये सपना है, दूसरा कोई कार्य हम लोग को नहीं कर रहा है। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सामने आया प्रियंका वाड्रा का नाम, ईडी की चार्जशीट में प्रियंका वाड्रा का नाम शामिल, खेती की जमीन खरीदने और बेचने का मामला। भारत ने की पाकिस्तान से हाफिज सईद को सौंपने की मांग, सूत्रों के हवाले से खबर, 2008 में मुंबई हमले का मास्टरमाइंड है हाफिज सईद। पंजाब पुलिस की बड़ी कार्रवाई, लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड़ गैंग के संचालक विक्रमजीत सिंह को गिरफ्तार किया गया। दिल्ली में एटीएस ने की बड़ी कार्रवाई, गैंगस्टर रणदीप भाटी और सचिन मूसा गैंग के बदमाश हितेश को गिरफ्तार किया। ईडी ने पीएफआई से जुड़े 5 सदस्यों को पटियाला कोर्ट में किया पेश, हिरासत खत्म होने के बाद हुई पेशी, कोर्ट ने 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा। महाराष्ट्र के ठाणे में यहूदी पूजा स्थल को ब्लास्ट की मिली धमकी, सूचना के बाद पुलिस ने कई टीमों को मौके पर भेजा, अलर्ट पर सभी एजेंसियां। रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के दौरान गर्भगृह में मौजूद रहेंगे सिर्फ 5 लोग, पीएम मोदी, योगी और संघ प्रमुख सबसे पहले करेंगे दर्शन। अयोध्या पहुंचे यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, स्वच्छता अभियान में लिया हिस्सा, लोगों को सफाई के प्रति जागरूक किया। अयोध्या जल्द होगी शराब मुक्त, योगी सरकार धार्मिक स्थल पर शराब पर लगेगा बैन, आबकारी मंत्री ने इसका ऐलान किया है। हम पूरी तरीके से शराब बंदी वहां करें, प्रतिबंधित करें बेचना, शराब को, शराब का बिकना, और हमने जितनी भी दुकानें आवंटित थी उस क्षेत्र में, हमने सभी उन दुकानों को शिफ्ट किया है, हटाया है। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल होने पर बोले सीएम हेमंत सोरेन, कहा निमंत्रण मिला तो मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होंगे। श्री राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नितिन मिश्रा ने लिया निर्माण का जायजा, इंजीनियरों से मंदिर निर्माण के स्टेटस की ली रिपोर्ट।
रामलला की मूर्ति को लेकर कल ट्रस्ट की अहम बैठक। रामलला की मूर्ति पर होगा फैसला। गर्भगृह में कौन सी मूर्ति लगेगी, इस पर फैसला होगा। कंधे पर केसरिया ध्वज लेकर नासिक से अयोध्या पैदल यात्रा पर निकली शबनम शेख। भगवान राम को मानती है आदर्श। अयोध्या पहुंचे विष्णु शंख टीम। रंग महल मंदिर में भगवान श्री राम की स्तुति के लिए बजाया शंख। जबलपुर में चित्रकूट से आई शिला की संतों ने की पूजा के बाद राम रथ पर स्थापित की गई शिला। अयोध्या उत्सव पर अखिलेश यादव का बयान। कहा, भगवान जब बुलाएंगे तब दर्शन होंगे, भगवान के बिना बुलाए कोई नहीं जाता। जब भगवान बुलाते हैं तभी दर्शन पाते हैं आप, बिना बुलाए कोई नहीं जाता। भगवान बुलाते हैं तो हम सब जाते हैं, और ये भी हम जानते हैं कि भगवान कब किसका बुलावा दे दे। अयोध्या में भव्य समारोह से बौखलाए संजय राउत। कहा, बीजेपी ने भगवान राम का किया अपहरण। समारोह को बीजेपी ने बनाया अपना इवेंट। तरह से किडनैप कर दिया है, तो हम क्या बैठे हैं क्या इनविटेशन का इंतजार करके? जब उनका बीजेपी का प्रोग्राम खत्म हो जाएगा तो हम जाएंगे रामलला का दर्शन करने। राम मंदिर के दर्शन को लेकर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने प्रतिक्रिया दी। बोले, श्री राम भारत की पहचान। कुछ लोग इस मुद्दे पर भी सियासत कर रहे हैं। भाई, राम मंदिर और प्रभु श्री राम भारत की आत्मा है, भारत की पहचान है। इसलिए जिनको लगता हो राजनीति, वो राजनीति तो कर ही रहे थे। प्रसाद मौर्य के बयान पर बोले अखिलेश यादव। कहा, स्वामी प्रसाद मौर्य की राय व्यक्तिगत है, समाजवादी पार्टी करती है हर धर्म का सम्मान। बीजेपी वालों को ज्यादा पूछना चाहिए और बताना चाहिए बीजेपी वालों ने को कि आखिरकार उनके दल में रहकर के उन्होंने क्यों कुछ नहीं कहा, लेकिन उनके व्यक्तिगत हैं। मैं फिर कहता हूं, समाजवादी पार्टी हर धर्म का सम्मान करती है। जम्मू के राजौरी में सेना का सर्च ऑपरेशन जारी। भारतीय सेना ने वन क्षेत्रों में शुरू किया तलाशी अभियान। आतंकी हमले के बाद अलर्ट पर सेना। जम्मू कश्मीर के पुंछ में सुरक्षा बलों का पहरा सख्त हुआ। चप्पे पर तैनात किए गए जवान। बुलजियाफ इलाके में सुरक्षा हाई अलर्ट पर। जम्मू के राजौरी में महिलाओं को सशक्त बनाने की मुहिम तेज। सीमावर्ती क्षेत्रों में हस्तशिल्प केंद्र खोल महिलाओं को प्रशिक्षण दिया जा रहा। रूस के दौरे पर भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर। मॉस्को में राष्ट्रपति पुतिन से की मुलाकात। कई अहम मुद्दों को लेकर हुई बातचीत। संसद सुरक्षा में सेंध मामले के आरोपियों की कोर्ट में पेशी। दिल्ली पुलिस ने की पॉलीग्राफ टेस्ट की मांग। 2 जनवरी को मामले की अगली सुनवाई।